नमस्कार दोस्तों, अपनी झीलें चल रही थी। आज हम करें खारे पानी की, तो पढ़ चुके हैं। अब मोस्ट जो भी है मीठे पानी की, शायद एक पार्ट में हो जाए या दो में हो जाए, जैसे भी। अब पढ़नी है मीठे पानी की झीलें। मीठे पानी अपने झीलों की नगरी है उदयपुर। लगभग सबको पता है उदयपुर। भारत में अगर बात करें झीलों की नगरी तो है श्रीनगर, और विश्व में अगर बात करें झीलों की नगरी तो फिर बोलेंगे फिनलैंड। राजस्थान में झीलों की नगरी उदयपुर, भारत में श्रीनगर और विश्व में हो गई फिनलैंड। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम उदयपुर की जितनी भी झीलें सारी सेपरेट वही पढ़ते हैं। सबसे पहली और सबसे मोस्ट झील है उदयपुर की पिछोला। उदयपुर के जो महल बने हुए ना उदयपुर के, उन महलों के कहते हैं कि जस्ट पीछे है ये, और पीछे होने के कारण इसका नाम हो गया पिछोला। यानी महलों के कहते हैं कि यहां एक बंजारा आया था, पिच्छू नाम था उसका बंजारा का। उसने अपने बैल की स्मृति में ये झील बना के चला गया। यानी पिच्छू या चिड़ीमार बंजारे ने राजप्रासादों के यानी इन महलों के जस्ट पीछे एक झील बना दी जिसका नाम है पिछो। यानी आप पढ़ोगे ना इतिहास तो लाखा आता है। यानी सबसे पहले आता है सिसोदिया वंश का संस्थापक राणा हमीर। हमीर के बाद में खेता, और खेते का पुत्र है ये राणा लाखा। यानी लाखा के समय बनी थी ये, लक्ष्य सिंह या लाखा। यानी ये उदयपुर की सबसे प्राचीन झील कह सकते हो। सबसे पहले ये मान लेना कि ये पिछोला ही बनी है। पिछोला झील में दो नदियां भी गिरती है, एक का नाम है सिसारमा और एक का नाम है बुजड़ा। ये झील जब देखने जाओगे ना आप तो लगभग मतलब सारी चीजें यही मिल जाएगी। आप जैसे आप इधर से जाओगे सबसे पहले आएगा गुलाब बाग। गुलाब बाग इसी झील के अंदर, आप इस झील में घूम के देखोगे नाव से, इसी झील के अंदर एक तो बना हुआ है जग मंदिर और एक बना हुआ है जगत निवास, जग निवास। ये जग निवास देखो, इनका जगत सिंह फर्स्ट और सेकंड का संबंध है। देखो मंदिर पहले बनाए, पहले भगवान को मंदिर है, यानी इसका संबंध तो है जगत सिंह फर्स्ट से, जगत सिंह प्रथम। लेकिन जगत सिंह का पिता और राज सिंह का बेटा था करण सिंह। जग मंदिर को बनवाना शुरू किया था करण सिंह ने, और उसके पिता उसके पुत्र जगत सिंह ने इसको पूर्ण करा दिया। और जग मंदिर बनवाया था जग निवास बनवाया था जगत सिंह सेकंड। दोनों में कंफ्यूज, मंदिर पहले बनाए। आप अगर पढ़ोगे ना इतिहास, एक तो शाहजहां यानी खुर्रम, बादशाह बनने से पहले उसका नाम है खुर्रम। एक तो खुर्रम और एक 1857 की क्रांति से भागे हुए, निम्मत से भागे हुए सैनिक। इन दोनों को कहां ठहरा गया? तो दोनों मंदिर में ही रोका। यानी शाहजहां भी इस मंदिर में ही रुका था खुर्रम, और 1857 में भागे हुए क्रांतिकारियों को शरण भी यही दी। यानी 1857 क्रांति के स्वरूप सिंह था, उसने शरण दी, और खुर्रम को शरण दी थी करण सिंह ने। तो ये है जग मंदिर, जग निवास, ये दोनों ही पिछोला झील के अंदर ही है। और क्या है इसमें? एक है नटनी का चबूतरा, यानी नटीनी का। ये पूछा था राजस्थान पुलिस 2013, हमेशा ही उल्टा पूछेगा, ध्यान रहे। पूछा था नटिनी का चबूतरा किस झील के किनारे है? ये नटिनी का चबूतरा इसी पिछोला झील में। राजस्थान की सबसे पहली सौर ऊर्जा चालित, यानी पहली झील ही आई मान लो एक तरीकों, बनाईडी जिला। और सबसे पहले सौर ऊर्जा की नाव भी यहीं चली थी, सौर ऊर्जा चालित नाव। यहीं पे कुछ भवन और है, जैसे बागौर की हवेली, वो भी यहीं है, जहां विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी गई है बागौर की हवेला में। यहां एक मंदिर और बना है पास में ही पिछोला झील है, जगदीश मंदिर, जिसे सपनों का बड़ा मंदिर भी कहते हैं। जगदीश मंदिर यही है, नजदीक है, सपनों का बना मंदिर भी इन्हें कहा जाता है। यहां उदय सिंह महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह ने भी कुछ महल बनवाए थे। इतने सुंदर बताए जाते हैं वो महल कि फर्ग्यूसन ने उन्हें विंडसर के महल कहा था, विंडसर महल।
पिछोला झील से थोड़ा सा ही नजदीक, यानी आप पिछोला झील देख रहे हो, यहाँ क्या है, एक तो है दुग्ध तलाई, यानी ये झील है नजदीक, ऐसे एक कुंड सा बना हुआ है जिसे दुग्ध तलाई बोलते हैं, नजदीक है दुग्ध तलाई। रक्त तलाई तो है हल्दी घाटी के पास में, ये है दुग्ध तलाई। इससे आप थोड़ा सा नजदीक देखोगे ना, मुश्किल से आपको लगेंगे 5 मिनट। यहां थोड़ा सा इधर वाली साइड में एक मंदिर बना हुआ है करणी माता का, पहाड़ के ऊपर ही, यानी आप जाओगे पहाड़ के ऊपर चढ़ के ऐसे जाना पड़ेगा। लेकिन अब क्या किया है करणी माता, आपको पहाड़ से ऐसे चढ़ के जाने की जरूरत नहीं है। यहां नजदीक एक दूसरी पहाड़ी है जहां से रोड है, थोड़ी सी पिछोला के नजदीक ही, वहां एक रोपवे लगा दिया है। ये वैसे तो होता है रोकवे, रोक का अर्थ होता है चट्टान, चट्टानों पे रास्ता, यानी जैसे क्या होता है, 2 पर्वत है, इनको जोड़ के इधर आना, वो होता है रोपवे। राजस्थान का पहला रोपवे खुला था सुंदा माता मंदिर जालोर। दूसरा यहाँ खुला है करणी माता, यह नॉर्मल मंदिर है, करणी माता फेमस मंदिर देशनोग में है। ये नॉर्मल जैसे अपने स्थानीय मंदिर होता है ना, वैसे एक स्थानीय मंदिर है। उसके जस्ट पीछे ही तोप वाले बाबा नाम से भी एक छोटा सा ऐसे बना हुआ है, धार्मिक स्थल है कोई मुसलमानों का। तो अगर आए ना, दूसरा रोपवे कहाँ खुला था, ये दोनों एक ही जगह, तोप वाले बाबा करणी माता मंदिर पहले, पीछे तोपा। तो ये दूसरा है करणी माता, यानी पहला रोपवे खुला था सुंदा माता, दूसरा करणी माता, और तीसरा सावित्री माता। यानी तीनों रोपवे ही माता के पास ही है, सुंदा, करणी और सावित्री। ये अजमेर में सावित्री माता। तो यहां रोपवे भी खुला गया है, चट्टानों के बीच में रास्ता होता है रोपवे। इस झील से थोड़ा सा आगे चलोगे आप उत्तरी साइड में, फिर एक झील आएगी। इससे थोड़ा उत्तर में चलोगे, फिर एक झील और आएगी, और जो उत्तर में वो झील है उसका नाम है फतेह सागर। ये छोटा सा गांव बताते, पहले गांव था देवबाली, इस वजह से उसे फतेह सागर देवबाली कहते हैं। इसकी नींव रखी थी कनौट ने, इसलिए इसे बोलते हैं कनौट बांध। एक ही नाम है, फतेह सागर झील, देवबाली तालाब और कनौट बांध, तीनों एक ही है। वैसे निर्माण तो इसका जय सिंह ने शुरू किया था और फतेह सिंह ने इसको पूर्ण करवाया था, इसलिए इसका नाम हो गया फतेह सागर झील। इसके अंदर एक तो है नेहरू होटल, और यहीं पे सौर वेधशाला खुली थी। यानी राजस्थान का पहली सौर ऊर्जा चालित नाव तो पिछोला में, और वेधशाला है वहां फतेह सागर झील में। यहीं पे सहेलियों की बाड़ी बनी हुई है, नॉर्मल ऐसे बाग सा है जिसका नाम है सहेलियों की बाड़ी। ये संग्राम सिंह, जो दूसरा संग्राम सिंह हुआ था, वो सांगा नहीं, दूसरा संग्राम सिंह, संग्राम सिंह सेकंड जो था, उसकी पुत्री का नाम था शकुंतला। कहते हैं कि वो पुत्री यहाँ सहेलियों के साथ आती थी, इसलिए इसका नाम लिख दिया सहेलियों। आप देखोगे ना, सहेलियों की बाड़ी के जस्ट सामने साइट संस्था है, जैसे एनसीईआरटी होती है ना, वैसे SIERT, वो संस्था यही है उदयपुर के अंदर। साइट जो संस्था है ना उदयपुर के अंदर, ये ना जो फतेह सागर और ये हो गई पिछोला, इन दोनों को जोड़ने वाली झील है स्वरूप सागर, बस और कुछ नहीं है इसका। स्वरूप सिंह ने बनवाई थी, और स्वरूप सागर इन दोनों झीलों को जोड़ती है। बस ये तो मेन यहाँ लगभग आप पिछोला देखो है ना, उदयपुर की लगभग चीजें यहीं आ जाएगी। पिछोला झील हो गई, पिछोला में ज्यादा है, जग मंदिर है, जग निवास है, नटनी का चबूतरा है, सौर ऊर्जा चालित नाव है, कुछ महल बने हुए हैं, बागोर की हवेलियां, दुग्ध तलाई, पहला रोपवे, दूसरा रोपवे, वो चीजें भी सारी की सारी यही। फिर स्वरूप सागर, फिर फतेह सागर झील हो गई। ये लो 2 या 3 बार देखोगे आराम से याद हो जाएगी। मिटा देता हूं इनको। एक नदी निकलती है आयड, आयड नदी के किनारे एक सभ्यता है जिसका नाम है आहड़ सभ्यता। ये आगे जाके गिर जाती है उदय सागर झील में, उदय सागर झील। और जब ये आयड नदी वापस निकलती है तब इसका नाम हो जाता है बेड़च। यानी आयड या बेड़च एक ही नदी है, लेकिन ध्यान रहे आहड़ सभ्यता पूछे तो वो आयड ही होगा, ये नहीं कि आप बेड़च कर दोगे।
वो आहड़ सभ्यता, उदय सागर झील दोनों पे नाम आ जाता है कि आइडिया बेड़च नदी के। ये उदय सागर झील 1559 में उदय सिंह ने बनवाई थी और उदय सिंह ने 1559 में ही ये झील बना के उदयपुर नगर की स्थापना की। पिछोला से दूर पड़ती है ये, वो तो प्रॉपर है, पिछोला से लगभग 12-13 किलोमीटर पड़ती है ये उदय सागर झील साइड के अंदर। ये उदयपुर शहर भी तभी बसाया गया था 1559 के अंदर। उदय सागर झील फिर बेड़च हो गई, आगे जाके फिर जैसे कई किताबें लिख देती है आठ सभ्यता बनास, बनास नहीं है, बनास संस्कृति कहते हैं इसे। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये आगे जाके बनास नदी के अंदर गिरती है, इसलिए इसे बनास संस्कृति जरूर कह देते हैं, लेकिन वैसे नहीं है। जैसे अगर आपको पता हो महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन है, वो पुरस्कार देता है उदय सिंह पुरस्कार, तो वो किस क्षेत्र में होगा? क्योंकि इसने झील भी बनवाई, नगर बसाए, आसपास में पेड़ पौधे लगवाए थे, इस वजह से पर्यावरण के क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है। उसमें एक चीज बड़ी कंफ्यूज करती है, प्रताप प्रश्न भी आ गया, महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन प्रताप पुरस्कार, महाराणा प्रताप पुरस्कार किस क्षेत्र में देती है? तो लगभग बच्चे वीरता करके आ जाते हैं, वो खेल के क्षेत्र में, राजस्थान का खेल का बड़ा पुरस्कार है वो प्रताप पुरस्कार, महाराणा प्रताप पुरस्कार खेल के क्षेत्र में देती है। ये थोड़ा सा ध्यान, कई पुरस्कार देती है, हल्दी घाटी पुरस्कार भी देती है, हल्दी घाटी देती है पत्रकारिता के क्षेत्र में, इसकी और कोई बात नहीं है, ठीक है। अब दो जिले पढ़ेंगे, दोनों हम साथ में पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे? एक शासक हुआ है राज सिंह, बहुत अच्छा शासक हुआ है, लगभग इसका प्रश्न आता ही है महाराणा राज सिंह का, 52 से 80 तक रहा था ये, कभी फुर्सत मिला तो जरूर बताएंगे। राज सिंह मोस्ट है थोड़ा सा। राज सिंह का बेटा है जय सिंह, ज्यादा लंबे समय तक तो नहीं रहा था जय सिंह। राज सिंह ने राजसमंद झील बनवा दी और जय सिंह ने जयसमंद बनवा दी। बाप बेटो दोनों झील बनवा दी। राज सिंह ने राजसमंद, अब राजसमंद कहां है? राजसमंद में, लेकिन ये ध्यान रखना जयसमंद झील उदयपुर में है, क्योंकि झीलों की नगरी उदयपुर है। यानी कितनी झीलें आ गई उदयपुर की? पिछोला, स्वरूप, पिछोला के उत्तर में स्वरूप सागर, उसके उत्तर में फतेह सागर, फिर उदय सिंह वाली उदय सागर, और एक ये है जयसमंद झील। अब इसको देखो, पहले इसको पढ़ते हैं, इसको देखो, ये मान लो राजसमंद झील है, बहुत मोस्ट है ये राजसमंद झील, ये होगी राजसमंद। अब एग्जामिनर क्या प्रश्न पूछे इसका? राजसमंद कहां है, क्या पूछे? सबको पता है राजसमंद है, क्योंकि ये कालरात के तहत बनी थी, इसी के नाम पे जिले का नाम हो गया राजसमंद। एक बार एग्जामिनर ने देखो क्या पूछा, ये पूछ लिया था राजस्थान में राजसमुंदर कहां स्थित है। अब लगभग बच्चे कंफ्यूज हो गए कि राजस्थान में समुद्र कहां से आ गया। इस राजसमंद का ही दूसरा नाम राजसमुंदर झील भी है। इसके उत्तरी साइड में ऐसे चौकियां बनी हुई हैं इस तरीके से, वो टोटल 9 चौकियां हैं, इस वजह से इसे बोलते हैं 9 चौकी झील। मतलब चौकियां क्या होता है? मतलब ऐसे ये दीवार है ना, ऐसे मान लो ऐसे 9 बनी हुई है, अंदर जाएंगे, पहली आएगी, जैसे ये पहली आ गई, पहली ये लगभग 10-15 फुट मान लो, उसके बाद दूसरी आ गई 10-15 फुट, फिर ऐसे 9 है, प्रत्येक के अंदर फिर 9 पेड़ियां बनी हुई है ऐसे नीचे उतरने के लिए, 9 चौकी, प्रत्येक में फिर 9 पेड़ी, 9 चौकी, इस तरीके से ये झील अंदर की ओर जाती है, इसलिए इसे बोलते हैं 9 चौकी झील। हुआ क्या, ये कहते हैं कि राज सिंह झील बनवाता था, शाम को बहुत खर्चा लगा, राज सिंह ने बहुत बड़ा प्रोग्राम रखा था इस झील का, जब हुआ था ना उद्घाटन, उस समय ये दिन में बनाता, रात में गिर जाता था, ऐसी स्टोरी आती। फिर किसी ने बताया कि भी वो एक महिला है ऐसी हो जिसके कान पे तिल और ऐसे कुछ निशानियां बताई कि ऐसी महिला से इसकी नींव रखवाओ। वो मिली थी मालवा में, जिसका नाम था गेवर, और आगे वो फेमस हो गई गेवर माता। क्यों हुई? क्योंकि यही एकमात्र माता है जो बिना पति के सती हुई थी, बिना पति सती, गेवर माता जो बिना पति के ही सती हुई थी। ये प्रश्न भी आ गया, बिना पति के सती होने वाली माता, अभी किसी एग्जाम में आया था, वो है गेवर माता। नॉर्मल छोटा सा ऐसी छोटा सा मंदिर है, कोई बड़ा भव्य वैसे मंदिर, नॉर्मल सा मंदिर है गेवर माता का, यही राजसमंद झील की पाल के ऊपर है। ये जो है ना 9 बना रखे,
वो आप जाओगे, अगर पानी ज्यादा है तो 1 या 2 ही पाल देख पाओगे, वरना फिर 9 गिन सकते हो अगर पानी कम है। इनके अंदर राज सिंह ने ऐसे 25 शिलालेख लिखवाए, 25, छोटे छोटे, ज्यादा बड़ी साइज तो नहीं है उनकी, 25 शिलालेख है वो। शिलालेख मतलब जैसे अपने कोई उद्घाटन करते हैं लिखते हैं ना, फलान सिंह जी आए थे, ये क्या, वो ही है वैसे। ये 25 शिलालेख पे उसने, राज सिंह ने राज प्रशस्ति लिखवाई, राज प्रशस्ति। 25 शिलालेख, 1917 श्लोक, संस्कृत भाषा, किससे लिखवाई? रणछोड़ भट्ट द्वारा। क्या है इसमें? राज सिंह मेवाड़ का था तो इसमें है मेवाड़ का इतिहास। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, अलग से ही डाल लेना, इसको लिखो तब। राज सिंह ने राजसमंद में, राजसमंद झील पे राज प्रशस्ति लिखवाई, 25 शिलालेख, 1917 श्लोक है, संस्कृत भाषा में, रणछोड़ भट्ट ने लिखी थी। इसके अंदर मेवाड़ का इतिहास है। राज सिंह ने राजसमंद झील पे राज प्रशस्ति लिखवाई, रणछोड़ भट्ट द्वारा लिखवाई, 25 शिलालेख, 1917 श्लोक, संस्कृत भाषा। यानी ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, थोड़ी सी याद रखना इसको। देखो, राज सिंह के समय दिल्ली का बादशाह पहले था शाहजहां, उसके बाद बन गया था औरंगजेब। औरंगजेब ने मंदिर तोड़ो अभियान चलाया, उसके तहत क्या वृंदावन से कुछ गुसाई थे जो 2 मूर्तियां लेकर भागे थे। एक मूर्ति का नाम था श्रीनाथ, एक का नाम था द्वारकाधीश। राज सिंह के पास आए थे वो मूर्तियों की रक्षा के लिए, तो राज सिंह ने दोनों मूर्तियों की रक्षा की। श्रीनाथ जी की तो लगवा दी नाथ द्वारा में, नाथ जी नाथ द्वारा, ऐसी याद हो जाएगी, नाथ जी नाथ द्वारा। और द्वारकाधीश की मूर्ति यहां लगवाई राजसमंद झील की पाल पे, क्योंकि ये कांकरोली रेलवे स्टेशन पे, तो किताबें ऐसे भी लिख देते कांकरोली रेलवे स्टेशन पे द्वारकाधीश की मूर्ति, एक ही बात है वो, ये कांकरोली रेलवे स्टेशन के नजदीक है। तो ये ध्यान रखना, द्वारका यहाँ ये फेमस मंदिर है, यहाँ दिन में 8 बार ही पूजा होती है भगवान कृष्ण, क्योंकि कृष्ण भगवान की पूजा दिन में 8 बार होती है। उदो हमें श्याम ही, 8 पहर उदो हमें श्याम ही से काम है, यानी 8 पहर पूजा होती है दिन में। ये मंदिर सिर्फ दिन में 8 बार ही खुलती है, 5, 10, 15 मिनट वो पूजा पाठ होती है, उतनी देर भयंकर भीड़ होती है। कभी देख के आना, ये मंदिर कृष्ण जी के 2 फेमस स्थान है राजस्थान के। नाथ द्वारा थोड़ा सा आगे, राजसमंद से लगभग 25-30 किलोमीटर पड़ता है। तो ये नाथ जी की नाथ द्वारा में और द्वारिकाधीश की मूर्ति यहां लगवाई थी इसने। ये तो है राजसमंद झील की बातें। अब बात करते हैं जयसमंद झील की। देखो, कई नदियां गिरती है जयसमंद झील में, लगभग 9 नदियां, 99 नाले गिरते हैं इस तरीके से इस जयसमंद झील में। गोमी नदी है महत्वपूर्ण नदी, अगर बात करें तो गोमी। बाकी ये जो है ना, पीछे एक दर्रा है डेब्बर, इस डेब्बर दर्रे के कारण जयसमंद झील का दूसरा नाम है डेब्बर झील। याद रखने वाली चीज ये है, राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील जयसमंद झील लगभग 55 वर्ग किलोमीटर में है ये, यानी 15 किलोमीटर लगभग चौड़ी है और लगभग 5 से 8 के बीच में, मान लो 15 किलोमीटर लंबी, 5 से 8 लगभग ये चौड़ी। इस जयसमंद झील में 7 टापू बने हुए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। सबसे बड़े टापू का नाम है बाबा का बांगड़ा और सबसे छोटे टापू का नाम है प्यारी। सबसे बड़े टापू का नाम बाबा बांगड़ो, सब छोटो प्यारी। बाकियों के नाम तो नहीं आते, एक और आता है बाबा का मगरा जिसपे एक होटल बना हुआ है, आइसलैंड रिसोर्ट। बाकी 2 ही टापुओं के नाम आते हैं, 2 की एग्जाम में पूछे। जयसमंद झील पे सबसे बड़े टापू बाबा बांगड़ो और सबसे छोटा टापू नाम है प्यारी। बाबा का बांगड़ा और सबसे छोटा टापू है प्यारी। यहाँ 7 टापू बने, 6 ओदिये बने, 6 ओदिये। ओदिया मतलब क्या है, तो पहले राजाओं के साथ रानियां भी जाती थी शिकार वगैरह देखने के लिए, राजा कैसे करते, तो वो क्या करते थे, उन ओदियों में ऊपर बने होते हैं, ऐसे करके ऊपर जाके फिर देखने, वहां खड़ी होकर उन राजाओं को शिकार करते हुए देखती थी, वो थे ओदिये। यहाँ 6 क्या बने हुए ओदिये। इससे 2 नहरें भी निकाली गई हैं, श्यामपुरा और भाट। यहाँ चित्री तवा महल और रूठी रानी का महल भी है।
राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, भारत की दूसरी है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की झील मानी जाती है गुरु गोविंद सिंह जी के नाम पे है, पंजाब रोपड़ में गोविंद सागर झील। लेकिन भारत की वो है और राजस्थान की ये, राजस्थान भारत की दूसरी कृत्रिम झील है सबसे बड़ी, जयसमंद या ढेबर झील। ये लो, ये तो हो गई, मिटा दें ये। यानी अपन ने जो झीलें पढ़ी है ना, वो सारी की सारी पढ़ी हैं दक्षिणी राजस्थान की। अभी उदयपुर की पढ़ ली, राजसमंद की पढ़ ली। राजसमंद की महत्वपूर्ण झील होगी राजसमंद, लेकिन ध्यान रखना एक झील और है नंदसमंद, ये भी राजसमंद में। राजसमंद की जीवन रेखा इस झील को कहते हैं, कहीं राजसमंद मत कर देना। राजसमंद की जीवन रेखा है नंदसमंद। इसके बाद में एक झील पड़ती है यहां डूंगरपुर में, बस नाम है गेब सागर या फिर एडवर्ड सागर। कालीबाई की मूर्ति, विवेकानंद स्मारक वगैरह यहां बने, बस नाम है। गेब सागर कहां है यही पूछा है। गेब सागर झील कहां स्थित है? डूंगरपुर के अंदर। अब दक्षिण राजस्थान की एक झील और बची है, थोड़ी सी महत्वपूर्ण अगर देखेंगे ने तो वो है पिछोला, सॉरी नक्की। कहां? सिरोही। नक्की का अर्थ होता है नाखून। कहते हैं कि इस झील को देवताओं ने नाखूनों से खोद के बनाई थी, इसलिए इस झील का नाम ही पड़ गया नक्की झील। नक्कीर नाखून। पूछ भी लिया देवताओं ने नाखूनों से खोद के किस झील का निर्माण किया? नक्की। जबकि यह झील ज्वालामुखी से बनी मानी गई है, क्रेटर झील का उदाहरण है। जब ज्वालामुखी फटता है ना, तो अगर बहुत बड़ा गड्ढा बन जाए तो उसे तो बोलते हैं काला डेरा, वो उदाहरण है पुष्कर। छोटा गड्ढा बन जाए तो वो होता है क्रेटर। ये क्रेटर का ही उदाहरण माना जाता है ये नक्की झील जो है ना। ये देखो राजस्थान की अगर ऊंचाई की बात आए ना, चाहे ऊंचा अभ्यारण्य आ जाए, चाहे ऊंची झील आ जाए, चाहे ऊंचा पहाड़ पठार आ जाए, चाहे ऊंचा पर्वत आ जाए, सारे के सारे कहाँ है? सिरोही में ही। राजस्थान की सबसे ऊंची झील भी यही है। ऊंचाई पे टेम्परेचर कम रहता है, और टेम्परेचर कम का मतलब फिर जमेगी। राजस्थान की एकमात्र झील जो सर्दियों में जमती है। अगर जनजातियों की बात करें, जैसे आपसे पूछ ले मीणा सरवाती कहाँ है? जयपुर। भील कहाँ है? उदयपुर। वैसे ही अगर पूछ ले कि ग्रासिया कहाँ है? सर्वाधिक, तो ग्रासिया सर्वाधिक है सिरोही में। तीसरी बड़ी जनजाति है राजस्थान की ग्रासिया। ग्रासिया सर्वाधिक से, ये ग्रासिया अपने पूर्वजों की, यानी इनके कोई मृत्यु हो जाए पूर्वज की, तो वो अस्थियां इसी झील में प्रवाहित करते हैं नक्की झील के अंदर, क्योंकि ये इस झील को पवित्र मानते हैं, देवताओं ने नाखूनों से खोद दी है ऐसे मानते हैं। फिर क्या इसके नजदीक एक दो पर्वत है, जिसमें एक तो है टोड रोक। टोड यानी कई आकृति मेंढक की तरह में टोड रोक हो गई। एक नन रोक है, नन का अर्थ होता है घूंघट, यानी घूंघट निकाले एक से आकृति बनी हुई है। एक है नंदी। नंदी बोलते हैं भगवान शंकर का बैल, तो बैल की आकृति की चट्टान है, इसलिए इसे नंदी रोक बोलती है। तो दोस्तों 5-7 झीलें हो गई। इसी एक तो ध्यान रखना, लसाड़िया पठार पड़ता है उदयपुर में, वो जयसमंद झील के किनारे है। एक बार एग्जाम में पूछ लिया था, लसाड़िया पठार जयसमंद झील के नजदीक है उदयपुर के अंदर। तो दोस्तों मेन झीलें तो हुई है, अब मेन झीलें बची है वर्णन वाली अजमेर की, वो जल्दी कोशिश करेंगे डालने की। इसे 1 या 2 बार देखें, प्रश्न लगभग झीलों का आता ही है। ठीक है, धन्यवाद।